और बात मेरे लगता है मुझे आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, यकीन मानिए वहां जाके जो मंजर जो देखने मिला वो आंखें फटी रह गई। और वो सिर्फ एंटर करने से समझ में आ गया कि यहाँ क्या जलजला होगा। और ऐतिहासिक पल है, 25 साल की इस जर्नी को इस इस माहौल में देखने का सौभाग्य मिलेगा, हमने भी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन आप सब लोग बहुत लकी हैं कि इस पीरियड में जो लोग हैं और वो वहां पे जाना चाहते हैं, तो उन लकी लोगों के लिए जितने भी लीजेंडरीज यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन का मैं पहले बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके प्रोफाइल में जाके पास का नंबर डालने के बाद आपको क्यूआर कोड आएगा, दैट इज रजिस्ट्रेशन। है ना? वही रजिस्ट्रेशन है। जब तक आपके पास क्यूआर कोड नहीं है आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो कर लेंगे। मैं आपको एक बात और अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सभी ध्यान से सुनिएगा और जो नहीं है उनको भी बताइएगा ये बात। मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, आप सब लोग बताइएगा और समझ में आ जाएगा उसका जवाब आपको। ठीक है? जवाब से ही आपके आंसर समझ में आ जाएंगे। एक बात बताइए, आप सभी देश के कोने कोने से हैं, बहुत अलग अलग स्टेट से हैं, 28 राज्यों से लोग वहां पे जा रहे हैं और हर स्टेट के लोग वहां पे जाएंगे। तो हमारा जो पहुंचना है वहां पे वो केवल और केवल एक ही साधन ज्यादातर होगा, क्योंकि मुझे लगता है 99% लोग ट्रेन से ही जाएंगे। एक आध परसेंट लोग ही हैं जो किसी और साधन से जा सकते हैं। 1% भी नहीं होंगे, 0.01% ही होंगे। है ना? तो जो लोग वहां जाएंगे आप मुझे बताइए, वहां जाने के लिए अगर कोई उड़ीसा से जा रहा है, कोई महाराष्ट्र से जा रहा है, कोई एमपी से जा रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से जा रहा है, कोई तेलंगाना से जा रहा है, अलग अलग स्टेट से जा रहा है, और उस डेट में पहुंचने के लिए वहां पर उस स्टेट से उस दिन मुझे लगता है केवल एक ही ट्रेन होगी, और एक भी ट्रेन ना हो। सही कह रहा हूं मैं? या यस तो वो सर। एक ही ट्रेन होगी और वो एक भी ट्रेन नहीं होगी। समझिए मैं कहां ले जाना चाह रहा हूं। तो अगर आप वहां जाना चाह रहे हैं और केवल एक ही ट्रेन है और आप जिस शहर में है वो तेलंगाना नहीं है, वो महाराष्ट्र नहीं है, वो उड़ीसा नहीं है, वो या तो उड़ीसा का भुवनेश्वर होगा या तो फिर संबलपुर होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? वो स्टेट नहीं है, वो सिटी है जहां से आप बैठोगे। तो जब वो स्टेट से निकलती है तो वो सारे स्टेशन क्रॉस करके आती है। और आ, उस वाले बोगी में, मतलब उस वाले ट्रेन में 1,000 सीट है। मान लीजिए 1,000 सीट है, और 1,000 सीट में आपके शहर का एक लिमिटेड कोटा होता है, 10, 20, 50 मैक्सिमम। अगर बड़ा शहर है, बड़ा जोन है, तो 50 सीट हो सकती है, छोटा शहर है तो 2, 4 सीट ही होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो उस दिन के लिए, केवल उस दिन के लिए आपके शहर से लिमिटेड 2, 4 सीट, 10 सीट ही हो सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको उस फंक्शन में पहुंचना है और साधन एक ही है और सीट लिमिटेड है, तो आप कैसे पहुंचेंगे वहां पे? जवाब दीजिए। पहले रिजर्वेशन करेंगे, पहले से रिजर्वेशन करेंगे। अभी आपके शहर से 50 लोग जाने वाले हैं, लेकिन सीट वहां के लिए, उस शहर के लिए 20 है, कैसे जाओगे? अच्छा, पहले रिजर्वेशन, एक और कोई जवाब देगा इसको लेके? पहले रिजर्वेशन का मतलब क्या है पता है आपको? एक बात और समझ में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्लियर कट बता रहा हूं आपको कि रिजर्वेशन पहले का मतलब क्या है। रिजर्वेशन पहले का मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे? कितना दिन पहले? 60 डेज पहले सर। और कोई? कार्ड दी। रिजर्वेशन पहले का मतलब है जैसे 22 मार्च, रेलवे रिजर्वेशन 2 महीना पहले देती है। ठीक 2 महीना पहले विंडो चालू करती है, उसके लिए खोलती है अगले 2 महीने में जो आपको जर्नी करने वाले हैं। यकीन मानिए 2 महीना पहले, मतलब अगर आप 22 जनवरी को वहां जाने वाले, 22 मार्च को वहां पहुंचने वाले हैं, जिसका विंडो यहाँ पे, जिसका रिजर्वेशन एक दिन पहले होना चाहिए ना, तो एक दिन पहले मतलब 21 मार्च को, और 21 मार्च का अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आप 2 महीना पहले, मतलब 20 जनवरी, 21 जनवरी को आपको विंडो से टिकट मिल सकता है। बट मैं आपको बता रहा हूं ये बात बिल्कुल मतलब बहुत ध्यान से समझिएगा कि 21 जनवरी को रेलवे का
जो सॉफ्टवेयर है ना वो हैक करने वाला है, हैक हो जाएगा, आपको मतलब दिखेगा ही नहीं, कुछ ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि पूरी कंट्री से लाखों लोग जा रहे हैं आपकी जगह से, आपके स्टेट से, आपके शहरों से, हैक हो जाएगा, मिलेगा नहीं आपको, है ना। तो आप क्या, हम सब लीडर्स जो है ना, हम सारे लीडर जो मतलब टॉप लीडर जो वॉलेंटियर्स, मैं वहां पे कुछ मैसेज बताना चाहूंगा। वहां पे जो वॉलेंटियर्स हैं, लगभग 3,000 वॉलेंटियर्स, 3,000 कौन वॉलेंटियर, जो उस फंक्शन को मैनेज करने वाले हम जैसे लोग हैं, वो 3,000 वहां रहने वाले। कितने? 3,000, जिनको 3 दिन पहले वहां जाना है। तो हम सारे लोग 2 से 3 दिन पहले वहां पहुंच जाएंगे, लेजेंडरीज। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको 21 जनवरी को 21 मार्च की टिकट नहीं मिलेगी, बहुत क्लियर समझिएगा। मिल जाए, सौभाग्यशाली हो मिल जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपकी टिकटें 21 जनवरी को नहीं, 19 और 20 जनवरी को भी ले लो। क्या कह रहा हूं मैं? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब समझने समझना है, यहां पे आप एक दिन पहले चले जाओ, 2 दिन पहले चले जाओ, वहां पे घूम लो, कुछ करना है कर लो, जो भी है आपके, लेकिन वहां पहले पहुंच जाओ। और अगर आप वहां पहले पहुंच जाओगे तो चीजों को वॉलेंटियर्स के रूप में समझ भी पाओगे आप। हो सकता है आपको, अगर आप पहले जा रहे हो तो वॉलेंटियर्स में आपका हो सकता है आपको वॉलेंटियर्स में ऐड करें, नहीं भी होगा तो आप अपना काम जो भी होगा, और दिल्ली से संबंधित घूमने उमने की जगह वहां घूम लीजिए। लेकिन आपको 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख, इन 3 दिन में से कोई भी टिकट मिले आप ले लीजिए। तो पहले कौन सी टिकट मिलेगी? 19 तारीख की। तो आप सोच रहे होंगे सर पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब असली मुद्दा यह है कि हम टिकट तो ले लें, पास मिलेगा तो नहीं मिलेगा, पास मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बात के लिए मैं यहां पे आपको रोक के रखा था कि मुझे भी पता है ये बात कि आप 100 बीबी का कंडीशन जो है, उस 100 बीबी की कंडीशन की वजह से आप सोच रहे होंगे पहले 100 बीबी कर लें, उसके बाद हम टिकट करेंगे। तो ये भुलावे पे मत रहिएगा, और ये मौका आपको बीएसएस दे रहा है, ये मौका आपके सीनियर्स की, कल लेट नाइट तक इस पर डिस्कशन चला है कि ऐसी स्थिति में हमारे लोगों को वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टिकटें नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो इस बात का सलूशन ये निकाला गया आपके मैनेजमेंट टीम ने कि सर हम सब एक काम करते हैं कि पहले लोगों को टिकट कर लेते हैं, टिकट मतलब करने देते हैं और उनको पास अलॉट कर देते हैं। पहले उनको टिकट करते ही पास अलॉट कर देते हैं ताकि वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, क्योंकि 100 बीवी करने के लिए उनके पास वक्त रहेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन और टिकट वो रिजर्वेशन करने के लिए उनके पास वक्त नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? तो आप सबको बधाई हो इस बात को, जो मैं आपको यहां से डिक्लेयर कर रहा हूं, जिसने भी टिकट कर लिया उसका पास अभी तो फिलहाल कंफर्म है, फिर 100 बीवी आप कर लेना अगले 2 महीने, 1.5 महीने या महीने भर में। क्लियर? यस सर। तो सबसे पहले आप जैसे ही विंडो खुले 19, 20 या 21, क्योंकि 21 तारीख का 22 को तो आप जाएंगे नहीं, या तो आप 21 को जाएंगे, या सॉरी आप, या 21 को नहीं जाना है तो 20 को एक दिन पहले, या 19 को 2 दिन पहले जा सकते हैं। तो इस तरह आपको टिकट नहीं मिलेंगी। जहां से रोज ट्रेनें नहीं है वहां तो बहुत टफ होने वाला है, ठीक है ना। और वहीं आप ही की स्टेट से ढेर सारे लोग सेफ शॉप में जाने वाले, मतलब फंक्शन में टुगेदर 25 में जाने वाले हैं। तो सोच के देखिए क्या होने वाला है, इमेजिन करके देखिए। और कौन से साधन से जाएंगे आप फिर? आप सोचेंगे कि मैं जनरल में चला जाऊंगा, कुछ ऐसा सोच भी सकते हैं ऐसे लोग, जनरल में घुस भी नहीं पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। तो बहुत ही यादगार पल बनाना है। तो इस यादगार पल को एक बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ करनी है, और एक अच्छे लीडर्स और एक अच्छे प्लानर आपके मेंटर्स हैं, आपके सीनियर हैं, दैट्स वाई आपको आगाह कर रहे हैं, आपको एक एजुकेट कर रहे हैं कि हमें कैसे ज्यादा लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए पहले से प्लानिंग करनी है, और आप अपनी टीम को भी कैसे ज्यादा लोगों को ले जाना चाहते हैं। तो अभी आपको मैं क्लियर कट मैसेज दे रहा हूं कि अपना रिजर्वेशन इमीडिएट करवाइएगा। आज तो हो नहीं सकता, अभी तो वो 21 के पहले खुले, 19, 20, 21
नहीं खुलेगा। इसलिए आपको अगर अपना पास चाहिए तो इमीडिएट अपने जो रिजर्वेशन मैक्सिमम में मुझे लगता है 1,000-1,200 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा आना जाना मिला के स्लीपर में। ठीक है, 1,000-1,200 से ज्यादा नहीं है। और एसी में कराना है तो एसी का जो भी चार्ज होगा आपके यहाँ से 3,000-4,000 जो भी वो, लेकिन जिसमें भी मिले इमीडिएट आपको अपना कलेक्शन करना है, अपने लीडर्स के पास सबमिट करना है, उनके पास कोई। और एक चीज और मान लेते हैं आपके शहर में कोच है पूरा, आपने कोच को भी बुक कर लिया। तो उस कोच को बुक करने के बाद एक माहौल बन जाएगा और उस कोच में और भी लोग आपके साथ बैठ के जा सकते हैं जिनकी टिकट वेटिंग में रहेगी। क्लियर है? तो इसलिए माहौल बनाना है तो इमीडिएट हैक कर लीजिए, आप कोई और हैक करें रेलवे का विंडो, रेलवे का रिजर्वेशन, इससे पहले आपकी प्लानिंग हो जाए कि भैया विंडो खुलते हम हैक करेंगे। समझ में आ रहा है बात? मुट्ठी बांधिए। मैं क्या समझाना चाह रहा, कोई और हैक करे इससे पहले बीएसएस वाले अपना काम कर जाएंगे। है ना? क्लियर? तो अब मुझे बताइए, यहां पे मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अभी तो मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं कि अपने ग्रुप कौन है यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले मेरा होगा, मेरा, मैं अपना, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपके ग्रुप की बुकिंग लीडर्स कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, मतलब वो कि आपका पहले से प्लानिंग हो जाए और आपको ज्यादा मतलब मच ना करना पड़े हेडेक, क्योंकि सबके लिए फैमिलियर नहीं है रिजर्वेशन करना। सब लोग कर भी नहीं पाएंगे जाके विंडो में, टफ, सबके लिए लाइन में लगना भी टफ है। तो आप, है ना, जो रिजर्वेशन होना है हो सकता है जो भी अमाउंट हो उसमें एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट करके, है ना, आपको, क्योंकि एजेंट से करवाना पड़ेगा, एजेंट का अपना कुछ चार्ज होता है ना, वो सब मिला के 100-200 रुपए जो भी एक्स्ट्रा लग रहा है उसके लिए आप कैलकुलेट करके आप अपना अमाउंट पहले से कलेक्ट कर लीजिए। पहले से मतलब मैं कह रहा हूं 1,200 रुपए की टिकट है तो 1,500 ले लीजिए, कलेक्शन कर लीजिए। आपका पास की एंट्री का कोई चार्ज नहीं है, केवल टिकट के चार्जेस लिए जा रहे हैं आप, है ना? तो ये इमीडिएट आज ही, इमीडिएट इस सेशन के तुरंत बाद ही जो सबसे जरूरी काम है वो अपने रिजर्वेशन का कंफर्मेशन देना है। और आपके लीडर के पास जैसे ही आपका ये कंफर्मेशन पहुंचेगा, आपका पास नंबर, आपका टिकट नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। और टिकट नंबर मिलते ही आप अपनी लॉगिन आईडी में जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर लें और अपने क्यूआर कोड जो मैंने उस दिन दिखाया था वो क्यूआर कोड अपना सेव कर लें। इज इट क्लियर? एनी यस डाउट? सर। तो नो अब आपका सर। मतलब ये है कि टिकट रिजर्वेशन का अमाउंट क्लियर किया और अपना पास कंफर्म हो गया। टिकट रिजर्वेशन किया और अपना पास कंफर्म हो गया। टिकट रिजर्वेशन किया और अपना पास कंफर्म हो गया। ये आज की डेट में सिंगल शर्त है, ठीक है? और 100 बीबी का शर्त है, वो आपके लिए आराम से आप कर पाएंगे। लेकिन ये वाला आपके लिए वक्त केवल और केवल विंडो खुलने तक का है, ठीक है? राइट? एनी डाउट? किसी यस भी सर। कोई क्वेश्चन है कर सकते हैं, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस सीमा मैडम? नो सर, क्लियर है। तो अभी तक कितने लोगों ने ये काम कर लिया है मुझे बताएं हाथ ऊपर करके। निकिता मैडम और चेतन वारके जी तो पहले, सबसे पहले कर लिया, है ना? बहुत बढ़िया, उनके लिए जोरदार ताली। अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया होगा कोई बात नहीं। अभी मुझे बताएं कि इमीडिएट इस सेशन के बाद सबसे पहला काम जो ये करने वाले हैं वो कौन कौन करने वाले हैं? अब मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ यहाँ। राधे 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 सर जी। राधे मैं राधे, तुरंत वेलकम। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरु को मेरा नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। सर जी, मैं आज तुरंत होने के बाद मैं खुद करूंगी और 3 लोगों का भी कराऊंगी तुरंत सर जी। 3 साथियों का हो जाएगा सर जी। कृष्ण राधे राधे गुरु जी। बोला। बहुत बढ़िया सुप्रिया मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही मैडम, बोला। जी हाँ। पैनल पर सभी गुरुओं को सादर प्रणाम और कोटि कोटि का नमन करती हूँ। महागुरु जी मनोज कुमार सोनी सर को, डीएल शर्मा सर को सादर प्रणाम और कोटि कोटि का नमन करती हूँ। मेरे गुरु जी प्रकाश ठाकुर सर को भी सादर प्रणाम और कोटि कोटि का नमन। अपलाइन लीडर मिस्टर किशन नलगे सर, जितेश टाक सर को भी सादर प्रणाम। गुरु जी मेरा आज ने क्या दिल्ली जाने के लिए मेरा पास आने का कंफर्म हो जाएगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और मेरे टीम में से ज्यादा लोगों को मैं पास कंफर्म करूंगी, ये भी मेरा कमिटमेंट है। और कंपनी टारगेट में मैं थाईलैंड कर आ रही हूँ, ये भी मेरा कमिटमेंट है गुरु जी।
और ट्रेन की टिकट का पैसा पूरी टीम से ले लीजिए, अपने हाथ में ले लीजिए, अपने सीनियर को सौंप दीजिए, तो ये कहलाएगा कंफर्म। जी सर जी। ओके। क्योंकि ट्रेन का टिकट ही नहीं आज रहेगा मेरा और आप बाद में जाना आज चाहेंगे आज तो आप मेरा कैसे कर जाएंगे? लूंगी और बाकी के सब मेरे टीम से लेके ज्यादा से ज्यादा को लोगों का मैं रिजर्वेशन करवाऊंगी सर जी। और 2 बोगी का पैसा आज का मतलब हर हाल में शाम तक कलेक्शन करना है, 2 बोगी का। सुप्रिया ओके सर। मैडम और रत्नमाला मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और नेक्स्ट अगला कौन? यस सर, राधे राधे सर। सर हाँ, राधे राधे। राधे राधे सुदीप्ता सर। ये लीडर्स है ना, ये जो लोग लीड कर रहे हैं ये वही लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और मुझे लगता है ये लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे अभी सुप्रिया मैडम आई, रत्नमाला मैडम आई, अब सुदीप्ता सर आ रहे हैं, इन्हीं लोगों के पास आपको कलेक्शन देना है। कोई यहाँ रेड क्लब लीडर नहीं बैठा है आपके काम करने के लिए। फिर अगर इनको हेल्प चाहिए होगा तो ये अपने डायमंड लीडर या अपने रेड क्लब लीडर से वो गाइडलाइन लेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है, तो आप इन्हीं के पास कलेक्शन कीजिए अपना। और जो भी अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हेडेक है, समझ रहे हैं आप। एक बहुत बड़ा काम है, कोई आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है, क्योंकि पैसे का कलेक्शन करके रिजर्वेशन करना इजी नहीं है। ठीक है, एक बस ले जाना हो तो आपके पसीने छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही ये रिजर्वेशन भी इतना इजी नहीं है। यस सुदीप्ता सर, वेलकम। यस सर, कल ही हम लोग लास्ट में मैं लिस्ट बना चुका हूँ सर। 25 लोगों का आज शाम तक कलेक्शन हो जाएगा। 15 तारीख तक सर हम लोग का कलेक्शन टोटल हो जाएगा। 30 लोगों का मैं टारगेट लिया हूँ सर, कलेक्शन हो जाएगा। और 19 तारीख को ही हम लोग का टिकट कंफर्म हो जाएगा सर। मैं रेलवे से बात भी कर लिया हूँ सर, और स्टेशन मास्टर से जाकर भी बात कर लिया हूँ कैसे हम लोग को टिकट मिलेगा, एक बोगी में कैसे मिलेगा। और वो बोले कि एक लिस्ट में लिख के दे दीजिए, मैं कंफर्म कर दूंगा 19 तारीख को सर। ये बात यार बहुत बढ़िया, दैट्स ग्रेट। आप तो ये कदम आगे निकले, थैंक यू सर। बढ़िया बात। तो आप लोगों को अब एक ना ये मिल गया, हेल्प का मिल गया है, मतलब हेल्पलाइन मिल गया है। सुदीप्ता सर से पूछिए कि करना क्या है, ठीक है। यस सर, अभी लाइन में लगने का काउंटर में जरूरत नहीं है सर। वो एक एप्लीकेशन लिख देंगे कि हम लोग एक ही साथ इतना लोग जा रहे हैं, तो बस स्टेशन मास्टर से जाके एक सील मरवा लीजिए। और कोई भी फॉर्म फिलअप करने का जरूरत नहीं है, रिटिन में लिख दीजिए वहीं पे कहाँ से कहाँ तक जाना है। जाना और आना दोनों का एक ही नाम से ही हो जाएगा सर, एक ही पेपर में, जस्ट A4 पेपर में लिख के दे देने से हो जाएगा सर। कोई फॉर्म फिलअप करने का जरूरत नहीं है सर। लेकिन सर रिजर्वेशन कंफर्म मिल जाएगा, ये बात जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। ये सर रिजर्वेशन हो जाएगा जी सर, सर, तुरंत हमको मिल टिकट भी दे जाएगा। देगा सर, मिल तुरंत जाएगा टिकट दे देगा सर। सर। वो एक ही आदमी का आधार कार्ड लगेगा। हाँ प्रबंधक से बात हो गई कि आप अगर बोगी चाहते तो बोगी भी पूरी आपको मिल जाएगी। क्या बात है, एक और आदमी ने गाइडलाइन दे दिया, मोहम्मद इस्लाम जी ने। तो आप एक कोच पूरा बुक करिए अपने सिटी से, ठीक है। 72 सीट की ये होती है बोगी, आप बोगी ले सकते हो। 72 से ज्यादा अगर जाओगे तो टिकट एक्स्ट्रा मांगेगा गवर्नमेंट, लेकिन 72 आप बुक कर सकते हो। क्या मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, पहले तो 72 तो कर लो आप, 72 लोगों का इकट्ठा करना और उसके लिए कोई रिजर्वेशन करना, पहले तो यही है, पहले प्लानिंग कर लो, है ना। मेरा ये कहना है कि आप लोग कभी जो लोग मुझसे बात करें या गोल्ड या पर्ल लेवल पे हैं, प्लेटिनम लेवल पे हैं, और मुझे लगता है इस चीज के लिए आपके पास वक्त बहुत कम है। आज हो चुका है 9th, ठीक है। और अभी वैसे भी आप कुछ लोग जो है, अभी जो नया अनाउंसमेंट हुआ है कि टारगेट एक हफ्ते एक्सटेंड हो गया, तो 15 जनवरी तक तो आप वैसे ही बिजी रहने वाले हैं। 15 जनवरी तक फिर आपके पास 15 से 20 कितने दिन है? 15 से 1 मिनट। वो हाँ बोलिए। वो ये कह रहे हैं कि 72 सीट का आपको बुक करना है तो आज ही पैसे दे दो, मैं बुक कर दूंगा। बहुत बढ़िया बात है। देखिए एक और गाइडलाइन मिल गया, 72 लोगों का अगर आप कलेक्शन करके पेमेंट दे देंगे तो वो सीट बुक हो गई है आपकी, ऐसा मान लीजिए। बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि 15-16 तारीख तक तो आप वैसे ही बिजी रहने वाले हैं, अगर टारगेट फाइट कर रहे हैं तो आपके पास वक्त नहीं है। फिर 4 दिन का वक्त है, 3 दिन का वक्त है। 15 या 16 तारीख के बाद देखिए 16, 17, 18, 19 को तो रिजर्वेशन चाहिए है। तो अब उसके बाद तो आप 19 को अगर विंडो क्लोज हो गई, उसके लिए 19 मार्च के लिए या 20 मार्च के लिए या 21 मार्च के लिए, जो भी आप चाहते हैं, ये रेगुलर 3 दिन करो आप। मैं कह रहा हूं 19 का मिल जाए 19 का कर दो, कुछ लोग 19 को जाएंगे उनका 19 को कर दो, कुछ लोग 20 को जाएंगे 20 का कर दो, और कुछ लोग 21 का जाएंगे। 3 दिन पैक मार दो पूरा, मतलब ना जहां आपका जो लक्ष्य है वो 3 टाइम्स हो गया।
जो आपका लक्ष्य है वो 3 टाइम्स हो गया, मतलब आपके पास अवेलेबिलिटी 3 टाइम्स हो गया अगर 3 दिन आप जा रहे हैं। दिल्ली वैसी ऐसी जगह है, घूमने की इतनी शानदार जगह है कि अपने फैमिली को ले जाओ आप, और फैमिली को बढ़िया 2 दिन घुमाओ, आपका टूर हो जाएगा, उसके बाद फिर फंक्शन में बिठाओ। और नहीं सर क्या, एक चीज और है। जयपुर हम लोग फंक्शन में जाते थे अपनी फैमिली को लेके, वहां 2 दिन घुमाते थे, उसके बाद फिर फंक्शन अटेंड कर, मतलब पहले फंक्शन अटेंड करते थे फिर 2 दिन घुमाते थे, तो पूरा वो टूर पैकेज था। तो दिल्ली अपने आप में एक बहुत ही अच्छी जगह है, आसपास घूमने की बहुत सारी जगह है। हाँ यस प्रकाश सर। सर एक बोगी अगर हम मान लो बुक करते हैं तो 72 सीट रहती है, और वो बोगी हमारी कहलाएगी, तो हम उसमें चाहे तो 100 150 भी ठीक अपने लोगों को बैठा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोगी हमारी है। वेटिंग टिकट में, जी सर। यस सर। जी सर, वेटिंग टिकट में बिल्कुल लेकिन सही कह पैसा रहे हैं, देना इसीलिए पड़ेगा कह रहे हैं। सर। इसीलिए देखिए ये सब ना आपके लीडर्स कर लेंगे, मेरी बात जो सुन रहे हैं यहाँ पे न्यू कमर्स, ये सब आपके लीडर्स प्लानिंग कर लेंगे, लेकिन आपके लिए आपके हैंड में है इमीडिएट अपना रिजर्वेशन का अमाउंट क्लियर करना। ठीक है, तो ये हाँ जी। इमीडिएट करिए, आज ही कीजिए, ताकि आपके लीडर्स इस पे इनिशिएट कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें। और कौन है जो कहता है कि मैं और मेरी टीम से मुझे इतने पास आज ही मैं कंफर्म करूं, टिकट्स में आज ही कर लूंगा, कौन है? सर यस गुड विनोद जी। मॉर्निंग सर जी। गुड सर मेरी मॉर्निंग टीम राखी से जी। मैं आज 6 लोगों का पास कंफर्म करूंगा। एक का तो आ गया है सर, मतलब पैसा आ गया है, बोलिए मैं सर को भेज दूंगा, उद्धव सर को। बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बढ़िया राखी जी। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड राधे मॉर्निंग। राधे सर जी। पैनल में उपस्थित सब आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम है, और मेरी मेंटर्स मेरी गुरु टीना अधिकारी मैम जी को भी सादर प्रणाम है। सर जी सेशन के बाद मैं मेरा और मेरी टीम से 2 लोगों का कंफर्म कर लूंगी सर जी टिकट। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया राखी मैडम, वेरी गुड। और कौन? यस सर। यस जितेश जी। यस सर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी आदरणीय गुरु को प्रणाम है और सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। सर मैं भी आज मेरा भी कंफर्म करवाऊंगा और मेरे पास साथियों का भी कंफर्म करवा लूंगा सर टिकट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सर। बहुत बहुत ही कम है लेकिन आपके आज ही लेवल के कराऊंगा अंदर। सर, बाकी बढ़ते जाएगी। यस हाँ ठीक ठीक। और सर जी जय श्री समय नमस्कार। का, कृष्ण। हाँ समय सर का तकाजा है, जल्दी जल्दी आइए। आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम। सर मेरा कमिटमेंट ये है कि अभी मैं 12 बजे तक 10 पास की क्लोजिंग लीडर के पास पहुंचा दूंगी, रेड क्लब लीडर के पास। थैंक यू सर। इसको पास की क्लोजिंग मत बोलिएगा, देखिए ध्यान रहे, इसको रिजर्वेशन की क्लोजिंग बोलिएगा। अगर टर्मिनोलॉजी गलत यूज किए तो लोगों को लगेगा पास का अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है ना? तो ये ओके सर। टर्मिनोलॉजी प्लीज 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 ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा अपराध है, और बहुत बड़ी हमारे लिए मतलब एक अगर ये मैसेज चला गया कि हम पास के अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं, तो जी मनोज सोनी की आईडी ना टर्मिनेट हो जाएगी इमीडिएट, ध्यान रखिए। सर रिजर्वेशन की क्लोजिंग अपने रेड क्लब के पास क्लियर कर दूंगी सर 12 अब बजे बता तक। रहा हूं, ये रिजर्वेशन टर्मिनोलॉजी रिजर्वेशन। पास की क्लोजिंग हो जाएगी, ये टर्मिनोलॉजी यूज करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। आपको कहना रिजर्वेशन की क्लोजिंग, है ना? ट्रेन, रिजर्वेशन उसके यस सामने सर। ट्रेन बोल दो, ट्रेन रिजर्वेशन की क्लोजिंग हो जाएगी, ये यस बोलना सर। शुरू कर दीजिए। ठीक है, अभी तक हम लोग हमेशा हर फंक्शन में पास की क्लोजिंग बात करते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेन रिजर्वेशन की क्लोजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी को बोलेंगे तो ये बात क्लियर मैसेज जाएगा कि ट्रेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं ये लोग, फंक्शन के पास की बात नहीं कर रहे हैं। राइट? यस यस सर। हाँ, थैंक यू सर। राधे जय श्री राधे कृष्ण। सर जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा शांति मैडम। सभी आदरणीय गुरुओं को सादर प्रणाम। सर जी हमारे तरफ से भी जो है कम से कम 10 लोगों का रिजर्वेशन हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड शांति मैडम। और कोई? हाँ सर राधे सर जी राधे। राधे राधे। राधे राधे। सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम है सर जी, और मेरी टीम से भी आज 10 रिजर्वेशन हो जाएंगे सर जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर हमने रिजर्वेशन कर लिया और हम 100 पीवी नहीं कर पाए तो तो उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि भैया आपका रिजर्वेशन तो कर लो, आप नहीं भी जाओगे तो आपकी सीट में किसी भैया गरीब आदमी को जो नहीं जा पा रहे उसको हेल्प मिल जाएगा, उससे पैसे ले लेना अपने, इससे अच्छा और क्या होगा? ठीक है ना? पहले तो आप अपना तो कंफर्म कीजिए, उनके लिए भी ऑप्शन बता दिए, निगेटिव मत सोचो, 100 हो जाएगा भाई, है ना? कहते पॉजिटिव लेके चलो। अब बताओ आप कौन करेगा? ऐसा लोग आ भी नहीं रहते कि सर 100 बीबी कंडीशन है। और सर राधे सर जी। राधे राधे, वेलकम ममता मैडम, फिर चेतन जी। हाँ
मैडम जल्दी से जी बात सर। करना है अपनी। जी सर, राधे राधे सर जी। मैं राधे भी राधे। हरप्रीत मैडम से बात करके, अपनी सीनियर मैडम से बात करके फिर कंप्लीट करके आपको बता दूंगी सर। जल्दी से जल्दी बहुत बढ़िया, रिजर्वेशन वेरी करा गुड, लूंगी। बहुत बढ़िया। चेतन जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सर जी, सभी हाँ आदरणीय बेटा। गुरु को। सर जी मैं भी आज ज्यादा से ज्यादा 20 लोगों का कंफर्म करवाता हूँ, और पिछले 15 दिनों में सर जी मैंने 2000 बीवी तक क्लोजिंग की है, और ये अगले हफ्ते में भी 2000 बीवी की क्लोजिंग करूंगा। क्या मेरी बात टीम है टाइगर, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। सब मस्त, आपका आपने आशीर्वाद अपना। है, और गुरु मंत्र का पराक्रम है सर जी। क्या बात है, जो क्या गुरु बात ने है, किया, बहुत ही बढ़िया। जगन्नाथ पुरी का पास उसका ही है। और जो हमारे मेंटर है किशोर नलगे सर जी, सीखने सिखाने में तो कोई भी कमी नहीं रखते सर जी। बहुत बढ़िया टाइगर, प्राउड ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आइए, मैं अगले 2-3 मिनट के अंदर इस सेशन को हम आगे बढ़ा देंगे। राधे राधे जी। यस रुपेश जी, क्या हुआ? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। हाँ राधे राधे सर जी। हाँ, अरे मैं भी आज 10 लोगों का फास्ट कंफर्म करा रहा हूँ सर जी, रिजर्वेशन। सेहत ठीक नहीं क्या? नहीं सर जी, ठंड बहुत लग रही है इसीलिए इधर हाँ, नहीं आपकी आवाज इसके में जो वजह से आज। दमदारी है ना, वो थोड़ी सी कमी लगी आज मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया रुपेश जी, बहुत ही बढ़िया, ऑल द बेस्ट। राधे राधे सर जी। राधे राधे जुला मैडम, बोलिए। पैनल पे सभी आदरणीय महागुरुओं को प्रणाम, गुरु माताओं को प्रणाम, सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। सर जी मैं भी आज अपना रिजर्वेशन का कंप्लीट कर दूंगी, मैडम को दे दूंगी, और 5 साथियों का भी पैसा मैडम को दे दूंगी आज। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। और नेक्स्ट। मैं रैंक वन करके आ रही हूँ सर जी। अच्छा, रैंक 1 तो हो चुका ना आपका? नहीं? चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से कर लीजिए। आपका नेक्स्ट। आशीर्वाद है सर जी, आपका आशीर्वाद, रैंक वन हो जाएगा। नहीं, जी सर। माइंड में तो सेट है कि जुला मैडम पहले से ही रैंक 1 ब्रॉन्ज बन चुकी हैं। हाँ हाँ सर जी। जी सर जी, सर जी थैंक यू सर जी। यस, नेक्स्ट। राधे राधे सर जी। राधे राधे, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस सर जी। सर जी बिल्कुल सर जी, टीम पूरे एकदम तूफान पर है, और धुआंधार सर जी इस बार ये करेंगे। और सर जी 2 से 3 बोगी हमारी भी रहेगी सर जी, इधर भुसावल महाराष्ट्र से क्या दिल्ली बात रूट है पर। यार, अब तक का तो आपने बिल्कुल, कोई एक बोगी की सोच रहा है, यहाँ तो 2-3 बोगी का धमाका हो गया। यस सर जी, बिल्कुल सर जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट। मतलब माहौल मंजर सोचो ना कि साला निकलते साथ ही हमारे सिटी से ही ऐसा माहौल रहेगा जलजला कि लोग देखेंगे हो क्या रहा है भाई ये। और उस बोगी के अंदर जब आप ट्रेवल करोगे, जहां पर पूरे के पूरे लोग अगर आपके साथ रहे उस बोगी में, कोई दूसरा घुस ना पाए, तो सोच के देखो आप कैसा रहेगा अंदर माहौल। मतलब बोगी सेशन चलेगा पूरा। पूरे दिल्ली तक माहौल जो रहेगा पूरे कोच का, वो आप इमेजिन करिए पहले से ही। सेफ शॉप का डंका रहेगा सर जी पूरा, सेफ शॉप यस, सबसे टॉप। बहुत बढ़िया। यस, कोई बोल सर रहा राधे था राधे। राधे राधे सर जी। पैनल में बैठे राधे सभी राधे। में महागुरु को मेरा सादर प्रणाम। सर मेरे भी पास की क्लोजिंग मैं अपनी सीनियर मैडम से करवा लूंगी, ट्रेन रिजर्वेशन, सॉरी ट्रेन रिजर्वेशन करवा लूंगी, और मेरे 10 साथी आ रहे हैं सर मेरे साथ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, कोई और? नेक्स्ट, 1 मिनट बचा है सिर्फ, हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। पैनल पे भी सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार सर जी। आज ही मैं मेरा रिजर्वेशन बुक कर लूंगी सर जी, और साथ में 2 साथी को लेके जाऊंगी सर जी। ये मेरा कमिटमेंट है सर जी। सही है, ट्रेन जरूर जोड़िएगा, ट्रेन रिजर्वेशन। हाँ, रिजर्वेशन का मतलब पास रिजर्वेशन भी हो सकता है, लेकिन ये शब्द बिल्कुल रट लीजिए, ट्रेन रिजर्वेशन आज करवा लूंगी, ट्रेन रिजर्वेशन आज करवा लेंगे, टीम का ट्रेन रिजर्वेशन आज ही कर लेंगे, ऐसा। ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी को इस बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के लिए मैं 2 इन्फॉर्मेशन दिया, एक पहला, हाँ इस्लाम जी, 1 मिनट बोलिए, चलिए, अच्छा बोलिए। मैंने कमेंट करना भूल गया था। मैं आज अभी जस्ट यानी कि मीटिंग के बाद 15,000 में मैडम को ट्रांसफर कर रहा हूँ। अरे आप लीड करो ना, आप ट्रेन रिजर्वेशन की बात कर चुके हैं, आप लीड करो। अपने बाकी लोगों को 72 लोग बोला आपने, 15 के बाद जो ले लेंगे आप, बाकी लोगों का जाके खुद करवाइए, है ना, जिसके पास जो एबिलिटी है उसको कीजिए। जस्ट मीटिंग के बाद अभी मैडम ने मीटिंग रखी है तो बात हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप लीड करना है, ठीक है। तो मैं कह रहा था आज हमने 2, हाँ इस्लाम जी प्रणाम करेंगे।
ठीक, मैं उनको अभी गाइड करती हूँ। सही है। थैंक यू दोस्तों। आज समय अलाउ नहीं कर रहे आगे बात करने का। मुझे पता है आप सब लोग के अंदर बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत सारे लोग बहुत बात करना चाहते हैं अपने बारे में, तो हम आगे नेक्स्ट डे के सेशन में बात कर लेंगे। आज जो मैंने बात की, 2 इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने टारगेट का डेट का अनाउंसमेंट लिया और वो एक्सटेंड हो चुका है 15 जनवरी तक। यानी हमारे पासपोर्ट टू पैराडाइज टारगेट जो कंपनी का चल रहा है, उसी के साथ हमारा हैप्पी न्यू ईयर भी क्लोज होने वाला है। पहली चीज। दूसरी चीज हमने बात की कि आपके जो पास के 100 बीबी का कंडीशन था वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया है। अभी फिलहाल कंडीशन केवल एक ही है कि रिजर्वेशन आपने कंफर्म किया और आपका पास अभी डन हो जाएगा। ठीक है, पास आपको मिल जाएगा आपके नाम का, आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, फिर आप आगे आने वाले टाइम पे जाने के पहले तक 100 बीबी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है इन दोनों इन्फॉर्मेशन के लिए, दोनों गुड न्यूज के लिए। आप सबको बहुत शुभकामनाएं एक ऐतिहासिक पल का, है ना। आप बेहतरीन तरीके से अपना गवाह बनने के लिए आज ही अपना कंफर्मेशन लें और अपनी भविष्य को खुली आंखें से देखने के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी को आज के सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत बधाइयां, और आज के हमारे स्पीकर धनवंतरी नारायण बीसी जी के लिए भी दिल से आभार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल फिर मिलेंगे नए लीडर को सुनने के लिए। कल फिर बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि मेरे पास बातें बहुत सारी है। दिल्ली से आने के बाद मैं खुद भी फूला नहीं समा रहा हूँ। ये सब देख के मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड, और ये एक्साइटमेंट आप सबको ट्रांसफर करना समय कम पड़ रहा है ना। तो रोज मिलते रहिए, रोज सेशन में आते रहिए और बातें करते रहिए। अलका मैडम, गेट वेल सून, है ना। तो बहुत बढ़िया, मिलके करते हैं। चलिए इस बेहतरीन सॉन्ग के साथ इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं।